नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज बात करेंगे बाबा बागेश्वर के उस कदम की जिसके बाद देश में एक अलग सी बहस छिड़ गई। बाबा बागेश्वर ने सनातन से समर्थन में आवाज क्या उठाई, विरोधी उससे तिलमिला उठे और वो भी अपनी मांग पर अड़ गए। दरअसल बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू गांव की नींव रखी और अब कांग्रेस मुस्लिम ग्राम बनाने की मांग पर उतर आई है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अब्बास हफीज का वो बयान सुनवाएंगे और फिर आपको इस पर मध्य प्रदेश सरकार का पलटवार भी दिखाएंगे और फिर अपने मेहमानों से बात भी करेंगे। लेकिन पहले आपके लिए रिपोर्ट। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। बाबा बागेश्वर यानी बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की कल्पना और जन जागरूकता पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी है, जिसके लिए उन्होंने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। बागेश्वर धाम में ही ये हिंदू ग्राम बनाया जाएगा। अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे और जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। बाबा बागेश्वर के मुताबिक 2 साल में हिंदू ग्राम की परिकल्पना को जमीन पर उतार दिया जाएगा, जिसमें गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम की, हाँ, कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है अगर वो बालाजी को मानता है। पर सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है। बागेश्वर धाम के हिंदू ग्राम में बसने के लिए बाबा बागेश्वर की ओर से संकल्प की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने हिंदू ग्राम में ठहरने का प्लान भी बताया है। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो 2 प्रकार से होगा, तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। हम तो कहते महीना भर रुकना है तो महीना भर रुको, वो तुम्हारा है, चाहे जैसे रुको। तो बढ़िया जो है आपको भी सुविधा और धाम के पास में एक हिंदू ग्राम की भी व्यवस्था। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से हिंदू ग्राम के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी, जिस पर सनातनियों के लिए घर बनाए जाएंगे। यहाँ लोगों को घर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलेगा, लेकिन यहाँ रहने और बसने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों का पालन किया जाएगा। तो बाबा बागेश्वर ने जो पिछले साल पदयात्रा की थी उसके बहुत कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, बहुत सी तस्वीरें सामने आई थी। बाबा बागेश्वर का हिंदू गांव कैसा होगा इसके बारे में भी चलिए जान लीजिए। इस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली वैदिक संस्कृति पर आधारित होगी। योजना के मुताबिक इस हिंदू गांव में 1000 परिवार रहेंगे और इसे बागेश्वर धाम परिसर में तैयार किया जाएगा। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति इस गांव के लिए जमीन देगी। मकान एग्रीमेंट के आधार पर दिए जाएंगे और वहां बसने वालों के लिए कुछ विशेष धार्मिक और सामाजिक शर्तें तय होंगी। अब खास बात यह है कि इस गांव की जमीन ना तो खरीदी जा सकेगी ना बेची जा सकेगी। गांव में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। अब आपको कांग्रेस का वो बयान सुनवाते हैं और उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने पलटवार कैसे किया वो भी आपको दिखाते हैं।
उनको राजधर्म याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ट्वीट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ, सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गाँव और मुस्लिम समुदाय के गाँव। क्या ये संविधान सम्मत है? मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया है मैंने और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग के गृह मंत्री भी हैं। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। तो हिंदू ग्राम वर्सेस मुस्लिम ग्राम, अब संग्राम तो छिड़ा है, इस पर हम बात करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में पंडित अजय गौतम जी, हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं। नूर अहमद अजहरी साहब प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, ये हिंदू ग्राम बाकियों की एंट्री बैन रहेगी यहाँ पर, इसको लेकर काफी सारे सवाल उठने लगे और बोल रहे भैया इसकी जरूरत क्या है? नहीं, देखिए बात ये है, देश के संवैधानिक ढांचे फेडरल सिस्टम ही इस चीज की अनुमति देता है। जब हमारे यहाँ सोसाइटीज बनती हैं, जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म की अगर कोई सोसाइटी बनती है और उसमें 1000 परिवार रहते हैं, उसमें निश्चित तौर पर किसी भी गैर धर्म के लोग हैं उनकी एंट्री बैन होती है। उनका खान पान, उनका रहना, पूजा पाठ पद्धति का तरीका है। मैं आपको ऐसे 100 गांव बता सकता हूँ जहाँ बिल्कुल जो सिर्फ सिखों को डेडिकेटेड है, वहां पर सिर्फ गुरुद्वारे हैं, कोई बाकी दूसरे के पूजा स्थल नहीं है। इसी तरीके से अमरोहा के अंदर, ठीक है, अमरोहा के अंदर मैं आपको मुसलमानों के वो गांव बता सकता हूँ जहाँ एक भी हिंदू आपको नहीं मिलेगा, एक भी मंदिर वो तो ठीक है, लेकिन उसमें ये कह दिया जाए कि एंट्री बैन है, एंट्री बैन है, ऐसे का एक आध एग्जाम्पल बताइए। नहीं, एंट्री देखिए, आप बिल्कुल एंट्री बैन की बात का मतलब क्या है? अगर आप वहां आएंगे, आप देखिए आदमी किस लिए जाता है? आपका रिश्तेदार होगा तो आप जाओगे, आपके पूजा पद्धति पूजा स्थल होंगे तो आप जाओगे, आपका किसी से लेन देन होगा तब आप जाओगे। जब वहां कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनेगी जहां पर आपको जाना चाहिए, तो इसका मतलब आप वहां जाओगे तो ट्रेस पासिंग करोगे, वहां जाओगे तो कोई ना कोई उधमबाजी करोगे, वहां जाओगे तो कोई ना कोई अराजकता फैलाओगे। इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई अतिशयोक्ति है और संविधान जो है इसके लिए पूरी तरीके से इजाजत देता है। जिन लोगों को फेडरल सिस्टम का नहीं पता, सोसाइटी एक्ट का नहीं पता, वो बिल्कुल है। अब एक बात बताइए, मेरा राइट टू मूव है, लेकिन क्या मैं राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में जा सकता हूँ क्या? मुझे बताइए। तो जब बात सीधी सी यही है कि बिल्कुल ये एक मॉडल प्लान है और इसके अंदर ऑलरेडी इस देश के अंदर ये सब व्यवस्थाएं पहले से चल रही है। के शर्मा जी बताइए, तर्कों के साथ अपनी बात रख दी है पंडित अजय गौतम ने, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्या गलत है इसमें? देखिए, सबसे पहले जो आप एक जो स्टेटमेंट सुनाया कि कांग्रेस नेता जो इन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र स्थापना करेंगे, वो देखिए वो कांग्रेस का ऑफिशियल नहीं है। वो उसको पहले तो उसको दिखाया, कांग्रेस के नेता दिखाया जाए। कांग्रेस को एक आदमी अपना कुछ भी बोल दे तो नहीं मान सकते, ठीक है। वो हमारा ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि एक प्रवक्ता एक पोस्ट रखा जाता है। क्यों ऑफिशियल रखा जाता है? कि कोई भी आकर कुछ भी बोल सके, ठीक है। और रही बात दूसरी जो बाबा बागेश्वर की, तो मैं बाबा बागेश्वर को हमेशा नमन करता हूं और वो बहुत ही बाबा है तो उनके मैं इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यही जो मुंह है ना, जो पान खिलाता है, यही मुंह जो है जूता भी खिलाता है। तो यदि आप अपने पे अपना जो जुबान पे यदि संयम नहीं रखेंगे तो आपको जो धर्म गुरु की जो आप बनना चाहते हैं, वो जनता यहाँ पे बहुत लोग को उठाई भी है। अब हमारे देश की जो पब्लिक है वो गिराना भी जानती है। हाँ। तो बाबा बागेश्वर एक हमको लगता है कि शायद जिस तरह का वो बयान दे रहा है और सस्ती राजनीति सस्ती लोकप्रियता के लिए, मुझे लगता है कि उनका थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है। और दिमाग ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? वो
हाँ हाँ, दिमाग उनका इलाज होना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू ग्राम बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू राज्य बनाओगे, हिंदू राष्ट्र तो बनाओगे, मतलब कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हिंदू ग्राम बनाने से कोई दिक्कत नहीं है? हिंदू भाई, हिंदू कोई जगह पे 5-10 आदमी 100 आदमी यदि जामिया मिलिया के पास यदि वो मुस्लिम रहते हैं तो क्या दिक्कत है? यदि कोई आपका यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप अपने घर में जिसको चाहे रखना चाहते हैं रख लो, लेकिन इसमें तो मुझे इस बार क्लियर कीजिए, प्लीज क्लियर कीजिए के शर्मा जी क्लियर कीजिए। पहले आपने कहा कि हिंदू ग्राम बनाइए, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर आप ये बोलते हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये तो आपके भी विरोधाभास है ना। कांग्रेस का क्या बयान है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? इधर भी है उधर भी है। देखिए पहली बात है, हम धर्मगुरु बाबा बागेश्वर सरकार नहीं है। यदि ये स्टेटमेंट किसी सरकार का होता या उनके नुमाइंदे का होता तो है, ये तो बाबा है, छोटे मोटे, उनको जो बोलना है बोलने, तो मैं अरे तो आपके बड़े बड़े नेता जाते हैं उनके पास धोख लगाने के लिए। नेता जाना वो अलग चीजें है, लेकिन वो सरकार नहीं है अपने आप। वो सरकार अभी बनना चाहते हैं तो सरकार बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही तुच्छ किस्म के वो बाबा है। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं कि तुच्छ किस्म के वो बाबा हैं, तो फिर आपके बड़े बड़े नेता क्यों जाते हैं वहां? ये तुच्छ किस्म के नेता नहीं है, मुंह गंदा नहीं करना चाहता। तुच्छ कह रहे हैं, मुझे तुच्छ किस्म के नेता नहीं है क्या? मैं अपना मुंह जो है ना गंदा तो फिर अच्छा बात बताइए, कांग्रेस के जो बड़े नेता जाते हैं वो क्या करते हैं? कांग्रेस के जो बड़े नेता जाते हैं वो क्या करते हैं? उनका मुंह छोटा नहीं होता? बात करने की तमीज नहीं है बदतमीज इंसान के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे लगता है कि वो तुच्छ बातें बोल के मैं अच्छा, अपना मुंह नहीं गंदा करना सीधे प्रतिक्रिया डाल लेता हूं। रमनीश वंशी। हिमांशु जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन नेताओं के बारे में इनका कोई टिप्पणी नहीं बनती है। तो आप बाबा बागेश्वर को पागल की संज्ञा दे सकते हैं? आप बाबा बागेश्वर और हिंदू के जो नेता है, बड़े नेता जो मठाधीश है, सनातन संस्कृति, पुरातन संस्कृति, वैदिक परंपरा को जो अग्रसर करने के लिए और बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, वैसे लोगों पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप हिम्मत दिखा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे कमलनाथ की बात करें, जब वो जाते हैं चरण वंदन करने के लिए बाबा बागेश्वर, तब राहुल गांधी, उनके पास जाते हैं, अग्रणी नेता हैं, ये सारे तमाम नेता ऐसा बोलना चाहिए ना उसके ऊपर। बोलने दीजिए, शर्मा जी रुकिए, आ रहा हूं। हिमांशु जी 2013 में मनमोहन सिंह जी जब मुसलमानों के लिए कहते हैं कि संसाधनों पे सबसे बड़ा अधिकार मुसलमानों का है, तब वो टिप्पणी बन सकती है, तब वो शोभनीय बनती है। उसके बाद जब 123 प्रीमी संपत्ति 2013 में चुनाव से 2014 से पहले ही जब दी जाती है वक्फ बोर्ड को, तब ये सब शोभनीय माना जाता है। लेकिन आज बाबा बागेश्वर यदि हिंदू, और वाकई में 7 पुस्त के बाद 8वें पुस्त में जब जाते हैं तो ये लोग, आप मुसलमानों में आप देखिए मोहनलाल निकलेंगे, कृष्णपाल निकलेंगे, या क्या प्रेमलाल निकलेंगे, श्यामलाल निकलेंगे, ये इनके भी पुस्तक जितने भी हैं 7वें पुस्त के बाद आप जाइए तो हिंदू ही थे। और यदि हिंदू विलेज की बात आज मांग कर रहे बाबा बागेश्वर, मुझे लगता है सबका समर्थन होना चाहिए इस पे। और हम ठीक है, अब मुमताज आलम रिजवी साहब, दो तरह की बातें आई, दो तरह की बातें आई। पहली बात, कांग्रेस का स्टैंड हो गया, ठीक है रमनीश जी आपकी बात हो गई। मुमताज आलम रिजवी साहब, दो तरह की बातें सामने आई। स्वागत होना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही, वो कह रही है कि हिंदू ग्राम वाली मांग, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात रमनीश वंश ने जो कहा कि कांग्रेस जब कहती थी कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो वो भी एक तरफा बात होती थी, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, अब आपत्ति हो रही है। रिजवी साहब देखिए हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये तो न इनको हिंदू प्रेम है, न इनको सनातन प्रेम है, इनको प्रेम है तिजारत का। ये बिजनेस के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और मोदी सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे बाबा रामदेव जी आज देखिए कि बिजनेसमैन बन गए, कहीं टूथपेस्ट बेच रहे हैं, तो कहीं तेल बेच रहे हैं, तो कहीं जड़ी बूटी बेच रहे हैं, कहीं क्या, और कई हजार करोड़ के मालिक बन गए। तो जो बाबा है उनको लग रहा है कि कैसे नया रास्ता निकाला जाए। तो इसीलिए ये जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं, जिन्होंने एक नया रास्ता निकाला, आपने देखा नहीं कि कैसे उन्होंने कहा है, भाई कोई ऐतराज ही नहीं, हमें क्या ऐतराज है, बनाइए जो आपको बनाना है। संविधान इजाजत दे न दे ये सब तो अदालतें तय करेंगी, हमारा उसमें कोई लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, सरकार को
अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के जो लीडर तर्जुमान है वो समझ नहीं सके। उन्होंने कहा कि अगर संविधान इसकी इजाजत देती है कि आप हिंदू ग्राम बनाएं तो फिर सिख ग्राम भी बन जाए, फिर ईसाई ग्राम भी बन जाए और मुस्लिम भी ग्राम बन जाए, सब इस तरीके से बना ले। तो वो इसके रद्द अमल में उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसको बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। वरना सनातन बोर्ड का जिक्र किया अब ऐसे तो अलग अलग कोई मुस्लिम ग्राम बन जाए, कोई सिख ग्राम बन जाए, कोई ईसाई ग्राम बन जाए। नहीं, देखिए राधा स्वामी सत्संग व्यास है, आप देखिए वहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास में वहाँ पे सनातनी जाते हैं, और जिसको और भी इच्छा है तो किसी को मना नहीं करते। देखिए भगवान का जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, हाँ। और जो भगवान जो है ना हमेशा चाहते हैं तो ये तो सब बराबर। ये तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा है, वो बायसनेस नहीं शर्मा जी ये तो फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा है कि जिसको आस्था है, जिसको बालाजी महाराज पर आस्था है, जिनको विश्वास है वो आए, उनके लिए मना नहीं है। आप हालांकि उनके 10 बयान नहीं सुने, आप सिर्फ एक बयान की बातें कर रहे हैं। शैलेश तिवारी जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी बताइए, ऐसे अलग अलग अगर ग्राम बन गए तो फिर क्या होगा भारत की खूबसूरती का? दलितों को जाने की इजाजत होगी, पिछड़ों को जाने की इजाजत होगी, भारत का डीएनए में सनातन है, नहीं वहां सबको जाने की इजाजत होगी, जिनका विश्वास जिनकी आस्था है उनको जाने की इजाजत होगी, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से। जिनकी आस्था नहीं है उनको जाने की इजाजत नहीं होगी, वो ऐसा कह रहे हैं। हिमांशु जी यह सत्य बात है कि आपको अगर मुझ में आस्था नहीं है तो आप मेरे घर नहीं आ सकते, मेरे जमीन में आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन ग्राम बना रहे हैं, हिंदू ग्राम बना रहे हैं, तो इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है, यह बहुत ही सुखद है। क्योंकि जब हम सनातन ग्राम बनाएंगे, हिंदू ग्राम बनाएंगे, तो वह मांस मदिरा मछली ये सब से मुक्त रहेगा। वहां वैदिक पढ़ाई होगी, वहां सिर्फ सनातनियों की एंट्री होगी। वहां पर जब मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे तो कहीं थूक जिहाद करेंगे, कहीं मूत्र जिहाद करेंगे, कहीं मांस जिहाद करेंगे, तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री बना रहे हैं हिंदू ग्राम तो यह स्वागत योग्य है। और उसमें क्या मुसलमान से पैसा ले रहे हैं? शुद्धता के लिए किसी मुसलमान से तो पैसा नहीं ले रहे हैं। नहीं आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये शुद्धता के लिए। आपके अंदर ताकत है तो बनाइए आप, आप मुस्लिम ग्राम बनाइए, कौन रोक रहा है? आपके पास आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये सिर्फ शुद्धता के लिए कहा जा रहा है क्या? शुद्धता और सनातन में विश्वास और सनातन का प्रचार, और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यह भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका डीएनए में हिंदुत्व है, इसके डीएनए में हिंदुत्व है, इसलिए आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र। सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सबके वक्तव्य आपने सुन लिए होंगे, सबका नजरिया आप समझ गए होंगे, तो क्या आप समझते हैं अगर इस तरफ से हिंदू ग्राम तो इस तरफ से मुस्लिम ग्राम, क्या ये थोड़ी आपको सही लग रही है? जो लोग देश के सेक्युलर निजाम को, जो लोग देश के अजहरी साहब आपकी बदलना चाहते हैं, हाँ, आपकी आवाज आ रही नहीं? हाँ बोलिए। जो लोग देश के सेक्युलर निजाम, जो लोग देश के सेक्युलर चरित्र को बदलना चाहते हैं, वो कोई हो, चाहे वो पीएफआई के लोग, चाहे वो खालिस्तानी लोग हो, मेरी और चाहे ये बागेश्वर बाबा हो, मेरी नजर में ये सब देशद्रोही है। अगर ईमानदार सरकार होती, बेईमानों की सरकार ना अगर होती, तो ऐसे लोग जेलों में होते और इन पर देखिए इस मौलाना को जब सरकार पर विश्वास नहीं है, बेईमानों को सरकार बता रहा है, बेईमान की तरफ बात कर रहा है, यहाँ व्यक्ति दुष्ट है, यहाँ बेईमानों की तरफ बात कर रहा है। जाहिल अहमद कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी तू तड़ा करके बात करो, तू तड़ा करके बात मत करिए। सरकार को तुम मूर्ख बना रहा है। नहीं तो तू तड़ा करके बात नहीं करेंगे ना, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो, तू तड़ा करके बात नहीं करेंगे ना। बोलने लायक व्यक्ति अजहरी नहीं हो, साहब आप तो समझदार है, तू तड़ा करके बात नहीं करेंगे ना। नहीं हिंदू राष्ट्र, आप सम्मानीय गेस्ट हैं, आप सम्मानीय गेस्ट है, तू तड़ा करके ऐसे बात नहीं करेंगे ना। अबे सुन, ये कैसे बातें करते हैं? ये तो मतलब जब सड़क पर कोई निकलता है वो भी ऐसे बातें नहीं करता होगा। क्या बोलेगा? ये शैतानियत कर रहा है, इससे नहीं बोलोगे आप? नहीं मैं उनसे भी क्यों नहीं बोलूंगा, मैं उनसे
लेकिन ये अबे सुन, ओए तू ये सड़कों वाली बात है, ये सड़कों वाली भाषा है, मत करिए यहाँ पर। ऐसे लोग मत बैठाइए, ये लोग टीवी चल रहे बैठने लायक नहीं चलिए है। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। आचार्य शैलेश जी थोड़ा सा रुकिए, तो क्या मुद्दे पर उनकी बात हो जाने दीजिए, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा, लेकिन अभी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, अभी बात पूरी करने दीजिए। जब आप बीच में बोलोगे और वो भी बदतमीजी से बोलोगे तो जवाब अच्छा नहीं मिलेगा। बोलिए। अरे तुम कैसे बोल रहा है भाई मानो की सरकार बोल रहा है इस देश के। अबे जाहिल, तू बोलना सीख ले। तू कैसे बोल रहा है? तभी सीख ले। हैं? तेरे पास तमीज है? तमीज सीखा है? तू तभी सीख ले। शब्द बोल रहे हैं, बदमाशी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भाषा मत बोलो। आतंकवादी को सही से बात करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, प्लीज तुम नहीं करोगे। अरे सुन लीजिए, अब यहीं पर हिंदू ग्राम मुस्लिम ग्राम मत बनाइए। आज मुझे समझ में नहीं आया अजहरी साहब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। अजहरी साहब ये तू तड़ाक से कहाँ आ गया? बेवकूफ बाबा के नाम की बातों को आप नहीं तू तड़ाक से कहाँ गए? नूर अहमद अजहरी साहब, किसी ने आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी, आपको भी अधिकार नहीं है कि किसी से बदतमीजी से बात करें। आतंकवादी को हिंदू धर्मगुरुओं पे आक्षेप कर रहे हैं। एक करके एक मिनट सुनिए। मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ अजहरी साहब, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल मत करिए, किसी को गलत शब्द मत बोलिए, किसी को गलत शब्द मत बोलिए। बहुत सारे लोग देखते हैं। अजय गौतम जी बोलिए। देखिए, सर्वप्रथम मेरे छोटे भाई आचार्य शैलेश तिवारी के लिए जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार से किया गया, मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ। तू तड़ाक की भाषा, अमर्यादित भाषा, बिना किसी बात के करना बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से वापस आइए मुद्दे पर। प्यार घर में अपने पिता अपने बच्चों से दिखाइए, अपने देश के सामने से प्यार दिखाइए। देश में बनना चाहिए, हर जिला में हिंदू ग्राम बनना चाहिए। कब दिखाए देश बनना चाहिए। के शर्मा जी, एक मिनट के शर्मा जी, यहाँ पर आपका स्टैंड क्लियर हो गया? पता नहीं कहाँ डाउन करिए, अजय जी को डाउन करिए, अजय जी को। के शर्मा जी, यहाँ पर आपका स्टैंड क्लियर हो गया है? हिंदू ग्राम बनाना है तो बनाए, लेकिन इस तरह का वो पब्लिक में डोमेन में हल्ला कर बेसिकली सस्ती लोकप्रियता और देश को बांटने का डिवाइड एंड रूल जो करना चाहते हैं बागेश्वर बाबा जी, उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, क्या ये गलत? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए ना शर्मा जी, अरे शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जिसकी आस्था है, के शर्मा जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने कहा जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है बालाजी महाराज पर, वो आ सकता है, कोई मनाही नहीं है। तो ये देश को बांटने वाली बात है, बस पूछ रहा हूँ। देश को बांटने वाला हिमांशु जी, आप घर खरीदते हैं तो पब्लिक में टीवी पे बोलते हैं क्या कि मैं नोएडा में एक दो रूम का फ्लैट खरीद रहा हूँ? आप अपना फ्लैट खरीदते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी रखो ना। क्या ये स्वप क्या कौन करता है? आपको यदि फार्म हाउस खरीदना है, फार्म हाउस खरीदो। आपको जो करना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, आप मर्सिडीज खरीदो। लेकिन इस तरह का हिमांशु जी, आप टीवी पे बोलते हो कि मैं आज मर्सिडीज खरीदने जा रहा हूं, तो ये बागेश्वर बाबा बेसिकली जो लोकप्रियता चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता। मैं बाबा को पहले बाबा मानता ही नहीं हूँ, वो ढोंगी बाबा है, नकली बाबा है। हाँ, यही बात यदि कोई शर्मा जी, आप किसी को ढोंगी और ये सब बोलते हैं? आप ब्राह्मण आप किसी सनातनी धर्माचार को कर रहे हो, आप कितने बड़े करके जवाब देंगे। एक मिनट सबके पास आऊंगा। अभी सिर्फ अजय गौतम जी, अभी सिर्फ अजय गौतम जी। हाँ, देखिए, बाबा बागेश्वर सरकार जो है इस देश के सम्मानित धर्मगुरु हैं, और जिस प्रकार से उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है ये गरिमा के खिलाफ है। ये सनातन धर्म की गरिमा के खिलाफ और उस पर एक अटैक है, सुनियोजित अटैक है। मेरा ये मानना है, मैं एक मॉडल पेश करता हूँ। सरकार में हमारे यहाँ कितने ही गांव ऐसे हैं जहाँ सिर्फ संस्कृत बोली जाती है, तो इसका मतलब वहाँ संस्कृत बोली जाती है तो क्या वो देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? कितने ही गांव हमारे यहाँ मॉडल के अंदर है। हमारे मोदी जी कह चुके हैं इस चीज को लेके कि हमें एक आदर्श ग्राम बनाना है, एक मॉडल ग्राम बनाना है। इसी चीज को लेके अलग अलग योजनाओं की शुरुआत होती है देश की अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए।
हमारी जो हेरिटेज वैल्यू है, हमारी जो सांस्कृतिक वैल्यू है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाए रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी आस्था, मुझे बताइए जो शिया है वो सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता, सुन्नी शिया की मस्जिद में नहीं जा सकता, बरेलवी जो है वो अहले सुन्नत की मस्जिद में नहीं जा सकता। इनके यहाँ तो मस्जिदों में वो है। चलिए ठीक है, ये आपने सवाल उठाया अजय जी, एक दूसरे के पूजा ये हमें सिखाने हैं। मुमताज आलम रिजवी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कई, अमेरिका, चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान और कई, यहाँ तक कि नेपाल और भूटान भी मैं गया, लेकिन कहीं हमने ऐसा नहीं देखा। हर जगह नमाज हमने पढ़ी। मैं शिया तबके से आता हूँ, लेकिन सुन्नियों की हर मस्जिद में मैं मौलाना अरशद मदनी के साथ मैंने नमाज अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा सुनिए ना, एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, सुनिए ना, ये बताइए मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या दिल्ली में, अरे अजय जी एक मिनट रुक जाइए, क्या दिल्ली में कई मस्जिदों के बाहर ऐसे बोर्ड नहीं लगे हैं कि दूसरे जो फिरके के लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं? ना, नहीं लगे, हमें दिखा दीजिए यहाँ पे, अजय गौतम दिखा दे, नहीं लगे, मैं एक चीज और कर रहे हैं, नहीं लगे, तो मतलब सब कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको आने जाते। फिर ये बताइए सिया वक्फ और सुन्नी वक्फ अलग अलग क्यों है? करता है तो जाहिल है, तो ये सिया सुन्नी में अलग अलग क्यों है? तो सिया सुन्नी में अलग अलग क्यों है ये बताइए ना। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरका अंदाजी न करो। वो तो मुसलमान है ही नहीं, इसलिए बरेलवी क्या कहते हैं बता दो, बरेलवियों को क्या कहते हैं बता दो भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा कहता है तो मैं उसको मुसलमान ही नहीं मानता। वो तो फिर न जाने आप कितने लोगों को मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो होता है ना, अहले सुन्नत वाले, ये तो होता है ना, जब दूसरे के दामन पर आपको दाग दिखते हैं तो वो ये देखना चाहिए ना कि शुरुआत इसकी कहाँ होती है। पसमानदा समाज को क्यों दरकिनार किया जाता है? अरे 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, 30 सेकंड बस बोलिए। मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ अभी शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी की बात हो नहीं रही है, बात हो रही है हिंदू ग्राम की, बात हो रही है हिंदू राष्ट्र के बेस पे ग्राम की। मैं इनसे कह रहा हूं अभी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे थे, क्या हुआ उसका? नहीं, अब आप मुद्दा घुमाएंगे, अब आप मुद्दा घुमाएंगे। मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, सुनिए एक मिनट डाउन चलिए, आप फिर से मुद्दा घुमाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आपने कहा कि यहाँ पर हिंदू ग्राम मुस्लिम ग्राम की बात हो रही है, दिक्कत आपको यही है ना कि वहां पर किसी और को नहीं जाने दिया जा रहा। तो बहुत सी मस्जिदों में ऐसा होता है कि दूसरे फिरके के लोग नहीं आ सकते हैं, सिया सुन्नी में अपने आपस में लड़ाई चलती है, पसमानदाओं को इग्नोर किया जाता है, बरेलवियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, वहां पर किसी को नहीं आने दिया जाता। और यहाँ पर आप हिंदू ग्राम की बात हो रही है तो वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इनका मकसद ही नहीं है सिवाय लूट मचाने के। एक मिनट, के शर्मा जी का पॉइंट आया, के शर्मा जी का पॉइंट आया, बोलिए। ये देखो, ये तो हर के शर्मा जी आपकी आवाज दोबारा से सही होती, दोबारा आपको जोड़ते हैं। हिमांशु जी, हाँ रमनी जी बोलिए। हिमांशु जी, हिंदू ग्राम भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और सनातन बोर्ड भी बनेगा। और नहीं, लेकिन रहते सब है ना, सम्मान सबका होगा ना, सम्मान सबका होगा कि नहीं होगा? आचार्य शैलेश जी, सम्मान सबका होगा कि नहीं होगा? सम्मान सबका होगा, लेकिन ये इस्लामिक राष्ट्र की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। यहाँ लोग हिंदू राष्ट्र होगा, वो एक एक करके बोलिए ना, अलग अलग एक साथ क्यों बोलते हैं भाई? पाकिस्तानियों के साथ चलते हैं, पाकिस्तान की तरह। ठीक है, ओके, ठीक है। के शर्मा, हाँ, के शर्मा जी, मैं ये कहता हूँ, देखिए हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या होता आपको भी पता है, ओबीसी दलित। यदि आप कहते हो, बागेश्वर बाबा का एक सवाल इन्होंने पीछे किया था कि क्या वहां पे जो ग्राम बनाएंगे हिंदू ग्राम, क्या वहाँ दलितों के लिए वही सम्मान होगा? क्या वहाँ ओबीसी के लिए वही सम्मान होगा? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अलग अलग जगहों मंचों पर हिंदुओं की बात करी है, उन्होंने यहाँ पर दलित और बाकी शूद्र ऐसी कोई बात नहीं करी।
वो तो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं। पद्धति है, कांग्रेस का विचारधारा है। एक एक करके अब मैं एक से बात कर रहा हूँ। देखो हाँ। अंग्रेज की नीति में तो आप चलने ये वाले लोग मुस्लिमों में हैं। जो बात बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग शिया सुन्नी से पश्चाताप करते हैं, तो शर्मा जी नहीं होता क्या? बताइए, नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? हम क्या नहीं होता? मैं आपको वो फोटो सेंड करूं? मैं आपको वो फोटो सेंड करूं क्या? नहीं देता। मैं वो फोटो सेंड करूं जिसमें बोर्ड में लिखा रहता है? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जाहिल लोग एक दो आ जाएं वो मिसाल नहीं बनती। अरे तो वो एक दो जाहिल लोग अगर बोर्ड लगा देते तो वो बोर्ड गिराइए ना। लाइट कोई जंप कर जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे लोग रेड लाइट जंप करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, उसका चालान कटेगा। कोई गड़बड़ करता है तो उसको सजा मिलेगी। अरे लेकिन पहले हम अपने गिरेबान में झांकेंगे ना। पहले अपने घर को सही करेंगे, फिर पड़ोसी के पास जाएंगे। पहले हम अपने घर को सही करेंगे ना। सबको साथ लेके चलने वाला है। पहले हम अपने घर को सही करेंगे कि नहीं करेंगे? अजहरी साहब शुरुआत घर से नहीं होनी चाहिए। भेदभाव पहले अपने यहाँ बिठाइए, फिर दूसरे के यहाँ पर जाएंगे ना। हम बागेश्वर बाबा की बात ही अजहरी साहब से बस, अजहरी साहब से प्लीज, बाकी डाउट अजहरी साहब को कम टाइम मिला है। हिमांशु भाई, आपने पहले भी मुझे आखिर में टाइम दिया और मेरे बीच में धर्मगुरु जो आचार्य शैलेश तिवारी जी थे वो खुद बोले, मैं नहीं गया था उनके बीच में। ठीक है, और वो पुरानी बात है, छोड़िए। आप सुने आपने अजय गौतम जी को दे दिया टाइम, मुझे टाइम नहीं आप दे रहे हो, क्या बात है ये? अरे तब तो वाली बात आ गई थी ना अजहरी साहब, इसीलिए समझिए आप, वो टोन गलत चला गया था, वापस आ गया हूँ। बात करिए आप। एक तरफा डिबेटिंग कराइए आप। अब आप हमेशा ये आरोप मेरे पे लगा देते हैं, बताइए कितने आरोप लेके घूमूं मैं? मेरी बात पूरी आपने सुनी नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि देश का चरित्र जो है वो सेक्युलर है, सेक्युलर था, सेक्युलर रहेगा। इसको जो बदलने की कोशिश करे, वो चाहे इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वाला हो, चाहे खालिस्तानी राष्ट्र की बात करने वाला हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला हो, वो देशद्रोही है, हर हाल में देशद्रोही है। जो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो बाबा भाई ये जो बागेश्वर बाबा पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है, वो वजह सिर्फ ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा लोगों को सारी छूट है, वो कुछ भी बोले साहब। लॉन्च किए गए हैं ऐसे बाबा। अच्छा, कि वो तो हिंदू और मुसलमान करें। क्या मुस्लिम ग्राम के पक्ष में है क्या, जो कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कोई क्या बना रहा है मुझे एतराज नहीं है। कोई हिंदू समाज के लिए कोई कॉलोनी बना रहा है, कोई शहर बना रहा है, कोई गांव बना रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं। तो आपको आपत्ति है मुस्लिम ग्राम से? मुस्लिम ग्राम पर क्या ये बात कही जाती है, सनातन धर्म को मानने वाला ही रहेगा। मुस्लिम ग्राम पर आपका क्या नजरिया है? अजहरी साहब, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अजहरी साहब, मुस्लिम ग्राम पर आपकी क्या सोच है? मुस्लिम धर्म पर क्या सोच है? मुस्लिम ग्राम पर, मुस्लिम ग्राम मुस्लिम ग्राम नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक। मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम, ये क्या, ये देश को बांट रहे हैं। बांटने वाली बात कहीं नहीं होनी चाहिए। बांटने वाली बात कहीं नहीं होनी चाहिए। रमनीत जी, इतनी छोटी सी बात है, क्या ये समझ में नहीं आती है? बांटने वाली बातें क्यों होती हैं फिर? बताइए, नौवाखली कांड जब हुआ था 1946 में, डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने किया था, वो बांटने वाली बात नहीं थी। और इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जवाब दे रही है, 1984 में जब सिख दंगे हुए, बांटने वाली बात नहीं थी क्या? उसके बाद फिर लगा 1971 में बांग्लादेश को जब पाकिस्तान से अलग जब किया गया, तो बांटने वाली बात नहीं थी। यहाँ पे बात स्पष्ट है कि बाबा बागेश्वर की नीयत साफ है, स्पष्ट है। हिंदू सनातन संस्कृति को, वैदिक परंपरा को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है उसका हम स्वागत करेंगे और पुरजोर स्वागत करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बताइए अजहरी साहब, अच्छा एक मिनट प्लीज, सबको डाउन। अजहरी साहब, एक सवाल बहुत शॉर्ट में। अजहरी साहब, ये बताइए, क्या आप वहां पर जो वो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि 1000 घर बनवाएंगे, वहां पर आप एक घर लेना चाहते हैं? मतलब आप रहेंगे वहां पर? वो पहले बताएं, जो उनके बहनोई मुस्लिम हैं, जो खुद उन्होंने कबूला है, उनकी जो मदद की है पैसे दे करके जिन मुसलमानों ने, क्या उनको जगह उसमें देंगे या नहीं देंगे? उनका बयान है वहां पर, वो बोले जिसकी आस्था होती है वो आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लेंगे वहां पर? देखिए, मेरी बात आप करें बाद में, पहले आप बयान लें उनका। ये हाँ,
उनसे आप पूछे तब नहीं, मैं उनका जवाब तो दूंगा परम आपको। मित्र है। मैं आऊंगा मैं या नहीं मिल के आया था, मैं मिल के आया था, उनके परम मित्र है, वो भी मुसलमान है और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, रहना पड़ रहा है। बहुत अच्छी दोस्ती है, उनको आएंगे लेकर के वो इनका बहुत अच्छी दोस्ती है। दोगले अरे वो बेइज्जती दोगली करते हैं बाबा भाई, की वो मानते हैं, उनकी आस्था है। बाबा एहसान फरामोश है बाबा वो सारा माल जो है वो बाबा अंबानी के पास है। उसको बता रेड्डी दिया। साहब, रेड्डी हिमांशु साहब, भाई, ये रेड्डी बहुत साहब, गवर्नमेंट क्या आप वहाँ पर रहना पसंद करेंगे? हजार घर में से घर लेना पसंद करेंगे? कोई भी समर्थन नहीं होना चाहिए उसका। हम लोग बात है कि जिस तरह से अजहरी के बोल हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये कट्टरपंथी सोच बार बार इनके बाहर आ जाती है। हमारे हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए प्रहार का काम करता है और भड़काने वाले हिंसक लोग, अराजकता के लोग अभी हमने नागपुर में देखा, नागपुर में जो हिंसा भड़का रहे खिचड़ी बना लीजिए आप आपस में, एक काम कीजिए। उन्हीं के लोग तो थे। आतंक की बात बार बार पत्थरबाजी जो कराते हैं वो कौन लोग थे? हिमांशु जी, महंगाई देश में इतनी हो गई है कि लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर को बाकी रखना मुश्किल देखिए बात, देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ बात ये है कि हिंदू ग्राम की बात उन्होंने की है, लेकिन ये भी है कि जिसकी आस्था है वो आ सकता है, जिसकी आस्था नहीं है वो नहीं आ सकता है। तो ऐसे में आप लोग अपने विवेक से फैसला लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।